इस वीडियो में है 3 जुलाई पहली शिफ्ट CHS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे के सारे जी के क्वेश्चन होने वाले हैं। एक्यूरेट क्वेश्चन होंगे और सही बिल्कुल सही उनके आंसर होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। फिर एक जो 11 सभी मौलिक कर्तव्य हैं उसमें की वजह यह है कि वर्ष 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें स्वर्ण सिंह समिति ने नया संशोधन ऐड किया था। उसमें जो था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। एक सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीता फोगाट ने फ्री स्टाइल पहलवानी करते हुए 2010 में जीता था। कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक। इनके ऊपर पूरी मूवी दंगल आई होगी, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन वो राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती का स्वर्ण पदक था, ये काफ़ी कम लोगों को पता है, जो उन्होंने 2010 में जीता है। एक सवाल आया था कि जम्मू कश्मीर में शादी की रस्मों के दौरान कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो उसका सही आंसर था वान वुन। या फिर ये सवाल इस तरह से घुमा के पूछा गया था कि वान वुन निम्नलिखित में से किस राज्य में शादियों के दौरान गाया जाता है। तो उसका सही आंसर था जम्मू कश्मीर। देख लीजिएगा, आप लोगों को याद करना हर तरीके से। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस रहेगा वीडियो में, क्योंकि मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आएगी एक्स्ट्रा। आप लोग इसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह के आए थे। एक क्वेश्चन आया था गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो ये पूछा गया था गदर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बच्चों ने भेजा, वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी या किसने की थी, इन सब में से कोई एक सवाल था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जुलाई 1913 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये एस्टोरिया ऑर्गन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक बैठक हुई थी जहाँ पर इसकी पहली स्थापना की गई थी। और किसने की थी, तो 2 लोगों के नाम आते हैं, एक नाम है सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। वीडियो को अभी से लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं। सारा ही इंपॉर्टेंट है, जब तक CHS का पेपर होगा सारे सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेकर आता रहूँगा। एक क्वेश्चन आया था सजदा जो है, सजदा या फिर पैबोस, हाँ, ये कौन से धर्म का ये अवधारणा थी। तो ये पर्शियन धर्म की अवधारणा थी। ये मतलब कब अपनाई गई थी, तो ये बलबन जो दिल्ली का सुल्तान था जब उसने ये अवधारणा अपनाई गई थी उसके राज्यकाल में। किसके राज्यकाल में, बलबन के। कौन से धर्म की है, तो पर्शियन धर्म की है। एक क्वेश्चन आया गया था FYP यानी 5 ईयर प्लान से स्टेटमेंट था। ये बच्चों ने बोला था कि इसमें एक क्वेश्चन था, यानी पहले का जो गोल क्या रखा गया था, दूसरे में गोल क्या रखा गया था, या फिर कहाँ तक अब तक पूरी हुई नहीं हुई थी, कौन सा मॉडल, ये चीज़ इसमें पूछी गई। तो आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा कर देते हैं। 5 वर्षों की जो पहली योजना थी वो कृषि पर आधारित थी। इसका वृद्धि दर रखा गया था 2.1% और हुआ था वास्तविक में 3.6%। तो एक सफल योजना थी। ऐसे अगर दूसरे के पूछे कि दूसरी 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो किस पर बेस्ड था, तो वो भी इसका मतलब औद्योगिकरण पर, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। तीसरा पूछे तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखना था। एक सवाल पूछा गया था कि साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर था 7 साल। ये कुछ इस तरह से पता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति हैं ना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर भाषा को लिख सकें और पढ़ सकें। अगर वो दोनों काम कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं उस भाषा को, पढ़ भी सकते हैं, तो उसे हम लोग साक्षर मानते हैं। यानी वो व्यक्ति कैसा है, वो साक्षर है, तो उसे हम लोग मानेंगे पॉजिटिव साक्षरता। अगर नहीं पढ़ पाएगा तो उसे नेगेटिव में डाल देंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। अगर वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सिक्किम है इसका सही आंसर। लेकिन अगर वो ओवरऑल पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा था इस टाइप से, तो वो लक्षद्वीप में आएगा, क्योंकि अगर वो यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करता है तो उसमें लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाएगा। एक सवाल आया था गोल्डन ग्रैंड पिकर्स 2023 कहाँ हुआ था। तो ये योकोहामा में हुआ था, जो कि जापान में है। और जब भारत की भी एक सैली सिंह थी, इन्होंने जो है इसमें हिस्सा लिया था और यहाँ पर एक कांस्य पदक जीत के आई थी लंबी कूद वाली रेस में, स्पर्धा में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये, योकोहामा जापान। एक क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, पूछा गया था कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसे किस रूप में जाना जाता है। उसे भांगर के रूप में से जाना जाता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है इसे। इसमें क्या होता है, भांगर में गेंडे, दरियाई घोड़े, हाथी, इन सब के जानवरों के जीवाश्म जो है मिलते हैं अक्सर भांगर में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्टियोरी रेट का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना। ये रेट किस उच्च अधिकारी द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधीश को जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 में है, इन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि विच ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एक्सटेंड बाय गवर्नमेंट टिल 30 जून 2024। 30 जून 2024 तक जो है कौन सा प्रोग्राम बढ़ाया गया था। तो इसका सही आंसर था अटल
व्यक्ति कल्याण योजना, ABVKY। एक सवाल पूछा गया था कि राइट टू हेल्थ एक्ट जो है कौन राज्य पारित करने वाला कौन सा पहला राज्य है। तो जैसे आप लोग जानते हैं राजस्थान में सबसे पहले जो है स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पूरे भारत में पहला राज्य बना है, कौन? राजस्थान। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्टेड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट, मतलब किस साल में ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है ये विद्युत और चुंबक के बीच का संबंध पता लगाने के लिए 1820 में किया गया था। एक पोस्ट पूछा गया था, POSH क्या है। तो पोस्ट अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया एक कानून है। सीधा पूछा गया था पोस्ट क्या, और ऑप्शन दे रखे थे उसके लिए। एक क्वेश्चन आया था यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी किस धर्म से इसका संबंध है। तो नवरोज जो है ये पारसी धर्म से इसका संबंध है, पारसी लोग मनाते हैं नवरोज। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका अगर आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म याद करना है तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका जो है कुचिपुड़ी आंसर होगा। कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है कृष्णा ज़िला, उसमें गांव का एक नाम है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पर पूरे शास्त्रीय नृत्य का नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का ज़िला है कृष्णा, उसके अंदर गांव है कुचिपुड़ी, वहाँ का है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। बैडमिंटन कितने सेट का होता है। तो इसका सही आंसर है सभी एकल और युगल मैच में 3 गेम होते हैं। हर गेम से पहले 21 अंक हासिल करना होता है। खिलाड़ी विजेता अगर लगातार 2 गेम्स में 21 अंक हासिल कर लेता है तो तीसरा राउंड नहीं होता है। ठीक है। एक ये पूछा गया था कि लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये शायद इंग्लिश के पेपर में आया था। तो इसका सही आंसर होता है कार्यवाही का एक अंतिम कोर्स केवल तभी उपयोग किया जाता है जब बाकी सब विफल हो जाए। तो ये था हमारा 3 जून का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेट थे, और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत काम आने वाला है आगे।